बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़वाज मुतहरात में से उम्मत मुस्लिमा की अजीम रूहानी माँ और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती और लाडली और इंतहाई महबूबा ज़ौजा मोहतरमा और हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। वालदा का नाम उम्मे रूमान था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुज़ूर फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त हुआ जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। तो हज़रत खौला बिन्त हकीम जो कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की अहलिया हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि क्या आप मज़ीद निकाह नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किससे करना है निकाह, किससे निकाह किया जाए। तो हज़रत खौला ने मशवरा ये दिया कि कवारी लड़कियों में से हज़रत आयशा है और बेवा औरतों में से हज़रत सौदा बिनते ज़मा है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनको इजाज़त दी थी। हुज़ूर फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निकाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ, दर हकीकत ये अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला था। चुनाचे सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया था, उरीतु कि फिल मनामी सलासा लयालिन, कि मुझे तीन रात लगातार ही ख्वाब आता रहा आपके बारे में, मुझे आपको मुझे दिखलाया गया। हज़रत आयशा से फरमाया कि आपकी तस्वीर मुझे जाअनी बिकल मलकू फी सिरक़तिन मिन खरीरिन, के सफेद रेशम के कपड़े में आपकी तस्वीर मेरे पास लाई गई और मुझसे कहा गया कि यक़ूलु हाज़ी इम्रअतुक, कि ये आपकी बीवी और आपकी ज़ौजा है। चुनाचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत से 3 साल पहले हुआ और ग़ज़वाए बदर के बाद शव्वाल के महीने में सन 2 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई। यानी 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती हुई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल गुजारे हैं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ एक बात समझते जाएं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इन 9 सालों में लड़का तो कुजा कोई बेटी भी पैदा नहीं हुई। कल हमारे माशरे में औरतें बहुत बेचैन हो जाती हैं जब उनकी औलाद ना हो। तो औलाद देना ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के सिवा कोई किसी को औलाद अता नहीं कर सकता। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का कोई बेटा और कोई बेटी कोई भी नहीं थे और इसी वजह से आपने अपने भांजे हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के नाम पर अपनी कुनियत रखी थी और उम्मी अब्दुल्ला के नाम से आपको पुकारा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो वक्त गुजारा है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे उलूम हासिल किए। चुनांचे कुरान हकीम की तिलावत, तफसीर, हदीस की तशरीह, फिक़ा और इसी के साथ साथ नसब नामे में आप बहुत माहिर थी, अशार में बहुत माहिर थी और इसी के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें किसी और को बताया करते थे, इंतहाई हाफिजा थी और बेहतरीन हाफजे की मालिका थी और आप वो याद कर लिया करती थी। इसलिए हज़रात मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आप बेहतरीन हाज़िक़ा और तबीबा भी थी। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब भी दीनी मसाइल में कहीं परेशान होते तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की दहलीज पे कदम रखते और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के दर पर हाजिरी देते और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से इल्म हासिल किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला इल्म अमल में और इल्म फज़ल में अपनी मिसाल आप थी। उम्मत मुस्लिमा में और इंसानी तारीख में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इस रूए ज़मीन पर आपसे बढ़कर कोई आलिमा, हाफिजा और आपसे बेहतरीन मुअल्लिमा इस रूए ज़मीन पर कोई नहीं गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी का इल्म जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के वास्ते से इस उम्मत तक पहुंचा है, शायद के रूए ज़मीन पर किसी और वास्ते से वह इल्म हम तक पहुंचा हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला सहाबाए किराम में से उन 7-8 सहाबाए किराम में से अजीम हस्ती हैं जिनसे अहादीस कसरत से रिवायत की गई हैं, जैसे अब्दुल्ला इब्न उमर है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 2500 के लगभग अहादीस मनकूल हैं। चुनाचे बहुत सारे मुअर्रिखीन लिखते हैं, नामवर मुअर्रिख मौलाना इस्माइल रिहान लिखते हैं, आपसे रिवायत की गई अहादीस की तादाद 2403 है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो अजीम हस्ती है कि अब हज़रत
जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सलाम पेश किया करते थे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, या आयशु हाज़ा जिब्रीलु युक़रिउ अलैकिस सलामा, कि आयशा ये जिब्राइल, जैसा कि सही मुस्लिम में मौजूद है, आयशा ये जिब्राइल है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, ये आपको सलाम कर रहे हैं। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जवाब जो मरहमत फरमाती थी, जो जवाब दिया करती थी, वो जवाब भी आप सुन लें। हजरत आयशा जवाब में फरमाया करती थी, व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की सलामती और रहमतें हजरत जिब्राइल पर नाजिल हो, जो मुझे सलाम करते हैं उनको मेरी तरफ से अल्लाह की सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात 58 हिजरी में 17 रमजान की शब को हुई। चुनाचे तरावीह के नमाज के बाद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा पढ़ाया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को 9 ऐसी खुसूसियात हासिल हैं। हजरात मुअर्रिखीन लिखते हैं कि रूए जमीन पर ये ऐसी खुसूसियात किसी और को हासिल नहीं है। सबसे पहली खुसूसियत तो यह है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती और इंतहाई महबूब रफीका हयात थी, और सबसे महबूब हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की लख्त जिगर थी। चुनाचे एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको औरतों में सबसे अच्छा कौन लगता है, सबसे पसंद कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत आयशा मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है। फरमाया मर्दों में से, फरमाया आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, जैसा कि सही बुखारी में ये बात तफसील से मौजूद है। दूसरी खुसूसियत यह है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा वाहिद कव्वारी औरत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। आपके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और कव्वारी लड़की से शादी नहीं। तीसरी खुसूसियत यह है कि हुजूर फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के हुजरा के अंदर दफन किया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरा है मुबारका में। पांचवी खुसूसियत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उस वक्त भी नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ लिहाफ में थे। यही वजह है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस पर बड़ा नाज किया करती थी। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की छठी खुसूसियत यह है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला को इस पर भी नाज था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब तशरीफ ले जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की आगोश में था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की खुसूसियत यह भी है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई जिना की, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की पाकी बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने बच्चों को नहीं बुलवाया, गवाहों के जरिए उनकी पाकदामनी को बयान नहीं किया, बल्कि कुरान हकीम जो लाजवाल, लारैब और बेऐब किताब है, जिसकी तिलावत तासुबह क़यामत जारी रहेगी, अल्लाह पाक ने अपने कुरान में सूरह नूर नाजिल की, और उसमें मुतअद्दिद आयात हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की बरात और पाकदामनी के लिए अल्लाह ने अपने कुरान का हिस्सा बनाकर नाजिल की हैं। चुनाचे क़यामत की सुबह तक हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की पाकदामनी की गवाही अल्लाह का कलाम देता रहेगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की 8वीं खुसूसियत यह है कि आप उन सहाबे किराम में से हैं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मनकूल है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से 2403 अहादीस मनकूल हैं। आयशा रजी अल्लाह तआला को एक अहमियत यह भी हासिल है कि सहाबे किराम जब भी इख्तिलाफी मसाइल में परेशान होते, कहीं उलझते थे, तो सीधा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के दर पर हाजिरी देते, और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उन इख्तिलाफी मसाइल में तस्फिया फरमाती और उनका हल फरमाती थी। यही वजह है कि अता इब्न रिवाह नामवर ताबी है अलैहि रहमा व रिजवान, वो फरमाते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अफ़क़हुन नास, कि आप सब लोगों से ज्यादा फकीह और माहिरा थी, आप जैसी फकीहा और माहिरा कोई और नहीं होकर गुजरा। और इसी के साथ फरमाया करते थे अहसनुर राई, बेहतरीन राय की मालिका थी। आपकी जो राय होती थी वो इंतहाई बेहतरीन राय हुआ करती थी, जिस मसले में भी आप राय देती वो हरफ अखीर हुआ करती थी। मुहतरम नाज़रीन, आज जरूरत है, आज हमारे इस मुआशरे में इंतहाई जरूरत है, हम अपनी बीवियों को, हम अपनी बच्चियों को, हम अपनी औरतों को, सोसाइटी के तमाम तर औरतों को हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी से रोशनास करें। चुनाचे अगर किसी साहिब ने मुताला करना हो इस हवाले से, तो हिंदुस्तान के नामवर आलमी दीन मौलाना सैयद सलमान नदवी की किताब सीरत आयशा मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा खरीद के उसे जरूर अपने मुताले में रखें और अपने बच्चों के सामने
उस किताब को जरूर पढ़िएगा, ताकि सीरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हम कमा हक़्क़ुहू और अच्छे तौर पर मुस्तफीद हो सकें और अपने बच्चों तक हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक मुक़द्दस जिंदगी के पैगाम को पहुंचा सकें। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा।